हेलो छात्रों, आज मैं आप लोग को केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का वर्णन करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 12 वीडियो है। तो इसमें रेट कांस्टेंट क्या होता है और या इसी का दूसरा नाम क्या, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसका हिंदी होता है वेग स्थिरांक, इसका हिंदी होता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग। दोनों का अर्थ सेम होता है, मतलब दोनों एक ही नाम से जाना जाता है। इस नाम से भी एग्जाम में आ सकता है या इस नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। तो अब हम लोग को इसका कंसेप्ट देखना है, डिटेल कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ट्रिक कुछ नहीं, ट्रिक क्या होता है, कोई भी ट्रिक आप लोग वीडियो देखते होंगे तो वो ट्रिक कब काम करता है, जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा। तो आप लोग कंसेप्ट समझिए, उसके बाद लास्ट में मैं आप लोग को ट्रिक भी दूंगा। तो क्या देने जा रहे हैं, रेट कांस्टेंट के बारे में समझाने जा रहे हैं कि रेट कांस्टेंट होता क्या है। तो इसको समझने के लिए, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए एक रिएक्शन को हम लोग लेते हैं, जितने ए प्लस बी मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहा है। ये कोई केमिकल रिएक्शन है। ये दोनों इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये दोनों ए और बी रिएक्टेंट है और पी क्या है, प्रोडक्ट है। अब हम लोग आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बतलाए थे क्या, रेट लिखने के लिए, मतलब किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ बतलाए थे, उस अनुसार से हम लोग रेट लिखते थे। तो इसका रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू के इंटू अभिकारक पर पावर देते हैं। तो ये अभिकारक हो गया ए और बी, मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। तो इसका पावर मान लेते हैं x है और b पे पावर हम लोग y लेट करते हैं। तो ये हमारा क्या था, केमिकल रिएक्शन है, इसका रेट हम लोग लिखे। अब इस रेट से हम लोग रेट कांस्टेंट, यही k जो है हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। आप लोग को प्रीवियस वीडियो में भी बतलाया था, तो केवल रेट कांस्टेंट दे दिए थे, इसको डिफाइंड हम नहीं किए थे। तो क्या हम लोग देखें, वेग नियम में, मतलब अभिक्रिया का जो वेग नियम बतलाया गया था, उस समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या समानुपाती नियतांक है। इसको हम लोग समानुपाती नियतांक भी बोलते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल साइन के बदले ये लगाया गया है। अब यहाँ पर इसका हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, इसका डिफिनीशन निकालने के लिए जा रहे हैं कि इसका डिफिनीशन क्या बनता है। तो इफ लेट करते हैं, यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए को बड़ी ब्रैकेट में डाले तो क्या पढ़ेंगे, इसको कंसंट्रेशन ऑफ ए या ए का सांद्रण, हिंदी में क्या इसको पढ़ा जाएगा, ए का सांद्रण मान लेते हैं 1, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये 1 क्या है, मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 मोल लीटर इनवर्स। ये यदि ऐसा रहेगा, if concentration of A1 concentration of B1 यदि ऐसा रहेगा, देन क्या देखेंगे हम लोग रिएक्शन से, यहाँ देखिए तो क्या होगा, रेट बराबर हम लोग को क्या निकलेगा, रेट बराबर निकलेगा के और यहाँ पर 1, तो 1 पे पावर 1 कितना 1 होगा। अब B के मान 1 है तो 1 पे पावर y भी 1 होगा। 1 पे कितना पावर दे दीजिएगा तो वो 1 के ही बराबर हो गया। तो रेट क्या हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। अब यहां से हम लोग कांस्टेंट का डिफिनीशन देखेंगे। के क्या है, रेट के बराबर है, कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, यूनिट है। यूनिट मतलब इक्वल टू 1 है। तो क्या इसका हम लिख देंगे, तो रेट कांस्टेंट क्या है, एक प्रकार का रिएक्शन ऑफ रेट है। रेट कांस्टेंट क्या है, एक प्रकार का रिएक्शन ऑफ रेट है। कब, मतलब कौन कंडीशन में, तो जब ए कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 रहे और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी क्या रहे, इक्वल टू 1 रहे। तो यही स्पेशल केस ऑफ रेट रिएक्शन रेट इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल। तो स्पेशल रिएक्शन रेट को
मतलब स्पेशल रेट को हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो वो स्पेशल केस क्या है? तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 1। इसका नाम आप लोग को समझ में, अब यहां से देखेंगे क्या है, तो इसका डिफिनीशन देने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या लेंगे? इफ कंसंट, या वेन करके भी लिख सकते हैं, वेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए और बी हम लोग तो माने हैं, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। 3 रिएक्टेंट आता था, 3, तो रिएक्टेंट में ए और बी दोनों इंक्लूड हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या देखें? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 मोल लीटर इनवर्स, या यूनिटी भी लिख सकते हैं, देन द रेट ऑफ रिएक्शन, देन 1 कर दिए, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, या इज नोन एज रेट कांस्टेंट। कितना आसान डिफिनीशन है। आप लोग कंसेप्ट को केवल समझना था, कंसेप्ट समझ में आ गया तो डिफिनीशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हम लोग देखें कि वेन द कंसंट्रेशन क्या किए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 कर दिए, तो उस स्थिति में जो रेट आया, द रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या कहलाया? रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया। तो यहीं से हमारा ये डिफिनीशन निकला है। इसको हिंदी में यदि लिखना चाहते हैं तो हिंदी में क्या लिखेगा? जब अभिकारक का सांद्रण 1 रहे तो इस स्थिति में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। तो ये हमारा हिंदी में डिफिनीशन हो गया। तो आप लोग रेट कांस्टेंट का कंसेप्ट और उसका डिफिनीशन अभी देखें। अब इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग को बनने जा रहा है, वहीं से इसका यूनिट भी निकलेगा। तो हम लोग, ये फॉर्मूला हुआ रेट इक्वेशन का। अब यहाँ से के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये दोनों इंटू बटा में चल जाएगा, तो ऊपर में लिखाएगा क्या? रेट अपॉन, मतलब डिवाइडेड, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ए पे पावर एक्स और बी पे पावर वाई। ये हमारा के का क्या निकला? फॉर्मूला निकला, मतलब रेट देगा, इन दोनों का कंसंट्रेशन देगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। अब हम लोग इसका यूनिट देखते हैं कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। यहाँ पर एक कंसेप्ट आप लोग देखिएगा, जो पावर यहाँ पर है x प्लस वाई, इस पावर को जोड़ने पर जो आता है, मान लेते हैं कि जोड़ने पर n आ गया, तो n इसका क्या है? ऑर्डर है। ये क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। x और y को, मतलब पावर को जो जोड़ते हैं उनका ऑर्डर। तो ये आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट देने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पर इसको ऑर्डर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट कंसेप्ट, यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट। इसको डिनोट किया, इट इज डिनोटेड बाई, यहीं पर आप लोग लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिएगा इट इज डिनोटेड बाई, मतलब रेट कांस्टेंट को क्या डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाई के, या लिखेंगे या के द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यूनिट देखने जा रहे हैं, मतलब मात्रक, के का मात्रक। तो मात्रक यहीं से निकलेगा। क्या निकलेगा? हम लोग को के बराबर, रेट का मात्रक हम लोग जानते हैं, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। टाइम के जगह पे हम लोग सेकेंड भी ले सकते हैं या मिनट भी ले सकते हैं, जैसा रहेगा रिएक्शन। तो इसलिए हम लोग टाइम दे दिए, टी मतलब टाइम इनवर्स। टाइम के जगह पे सेकेंड भी रह सकता है या मिनट भी रह सकता है। आप लोग रेट का यदि यूनिट नहीं मालूम है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में रेट वाला जो वीडियो डाला गया उसमें आप जाके देख सकते हैं,
पूरा डिटेल से वर्णन कराया जा रहा है। इसका देखिए, तो ये दोनों कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स पे पावर क्या है, x प्लस वाई। दोनों का मात्रक, ए का भी मात्रक इतना ही होगा, बी का भी मात्रक इतना ही होता है। तो जब सेम है तो इनटू में पावर जुटता है, तो इनटू में पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। दोनों का मात्रक सेम लिखे, मोल लीटर इनवर्स, तो जो दोनों का पावर इनटू में हम लोग जानते हैं, जैसे 2 पर रहे 5 इंटू 2 पर पावर 7 रहे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 12 लिख सकते हैं। इंटू में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम था, पावर जुट गया। इस पावर को हम लोग क्या लेट किए हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी मोल लीटर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स यहाँ है, और टाइम इनवर्स ऐसा करके लिख सकते हैं। इस पे नहीं कुछ पावर है तो एक पावर है, और नीचे में क्या है, मोल लीटर इनवर्स पे पावर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह पे क्या भर देंगे, n। तो नीचे से जब पावर ऊपर जाएगा तो माइनस पावर बन जाता है, तो क्या बनेगा, मोल लीटर इनवर्स पे पावर, ऊपर में पावर 1 है, नीचे से पावर जाएगा तो -1। जब आधार सेम रहे, बेस सेम रहे, तो पावर नीचे से ऊपर जाने पर माइनस पावर बनता है। तो 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, तो यही हमारा k का यूनिट हो गया। k का क्या हो गया, यूनिट हो गया, जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदलेगा k का वैल्यू भी क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा। तो ये क्या होता है, फॉर सॉल्यूशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन के लिए है, तो जब रिएक्शन क्या रहे, बिलियन के रूप में रहे, मतलब सॉल्यूशन के रूप में रहे, बिलियन के रूप में रहे, रिएक्शन क्या हो रहा है, किसी बिलियन में हो रहा है तो ये इसका रिएक्शन होगा। लेकिन यही गैस के लिए रहे, कोई गैस यदि रिएक्शन करता हो, कोई गैस रिएक्शन रहेगा तो क्या होगा, के का एटीएम पे पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। तो ये k का यूनिट हो गया हमारा। तो k का यूनिट दो केस में होता है, एक सॉल्यूशन में यदि मतलब एक्वस के स्थिति में यदि रिएक्शन होगा तो ये इसका यूनिट होगा, यदि गैसीय स्थिति में रिएक्शन होगा तो k का यूनिट क्या होगा, एटीएम पे पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। मतलब यहां से हम लोग को कंसेप्ट क्या समझ में आया कि रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n पे डिपेंड कर रहा है। रेट कांस्टेंट यहां से हम लोग क्या देखते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर से, यहाँ पर इसको रहने देते हैं 1 माइनस n, इसको मिटा देते हैं। यहां से हम लोग को क्या पता चला, k इक्वल टू, मतलब क्या पता चला, रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर को हम लोग क्या मानते हैं, n, मतलब n पर मान करेगा। अब देखो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पे होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यदि हम लोग इसमें देखते हैं फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का मतलब यूनिट क्या होगा, n की जगह पर 0 भर देना है, तो k का यूनिट हो जाएगा क्या, मोल लीटर इनवर्स, और 1 माइनस n की जगह पर 0 ऑर्डर है तो n बराबर 0, तो n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0 भर देंगे इंटू टाइम इनवर्स। तो पूरा कैलकुलेट करके क्या आएगा, केवल 1 बचा हुआ तो 1 से उतना ही रहेगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब हम लोग निकालते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो n बराबर क्या पुट करना है, 1 करना है। तो बोलिए k का वैल्यू क्या होगा, k का मतलब यूनिट क्या होने जा रहा है, यूनिट याद नहीं करना है, और ये एग्जाम में एकदम कंफर्म आता है, बोल देगा, मतलब 4 को ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट है।
तो चारों में याद कीजिएगा, कितना याद कीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद कीजिएगा, आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर। तो आप लोग मेन फॉर्मूला ये ट्रिक याद करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का के याद करने के लिए यही आप लोग का क्या है, ट्रिक है। आप लोग को लास्ट में ट्रिक भी देख के बतलाएंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट के साथ जरूर समझ लीजिए। तो बोलिए इसमें क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 - 1, तो 1 माइनस n की जगह क्या 1 इंटू टाइम इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए 1 - 1 0, तो किसी पर भी 0 पावर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो केवल क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया। तो 1 इंटू टाइम इनवर्स, तो 1 इंटू टाइम इनवर्स केवल क्या बचेगा, टाइम इनवर्स। इस तरह से आप लोग सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। ये nth ऑर्डर के लिए हम निकाले हैं। इस फॉर्मूला पे कोई भी ऑर्डर के लिए के का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोग को क्या बतलाने जा रहा हूं, सिग्निफिकेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब इस वेग स्थिरांक का महत्व बतलाने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है, के होता है। हिंदी में इसका क्या होगा, वेग स्थिरांक का महत्व। तो वेग स्थिरांक का महत्व क्या होता है, आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे कि इसका महत्व, मतलब वेग स्थिरांक कब किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, के का वैल्यू हाई होगा तो क्या होगा, लो होगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम बतलाने जा रहे हैं। तो पहला फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का महत्व है क्या, वैल्यू ऑफ के डिफरेंट फॉर ईच रिएक्शन, मतलब अलग अलग रिएक्शन के लिए के का मान अलग अलग होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन ही नहीं कि पूरा केमिकल रिएक्शन, पूरा A to Z केमिकल रिएक्शन के लिए के का वैल्यू फिक्स होता है, ऐसा कंसेप्ट गलत है। कंसेप्ट आपको क्या समझिएगा कि रिएक्शन का टाइप चेंज हुआ तो उसके लिए के का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो के का वैल्यू जो होता है इस रिएक्शन के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग रिएक्शन के लिए। तो इसको हिंदी में क्या देखना है, प्रत्येक अलग अलग अभिक्रिया के लिए के का मान अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, तो अभिकारक पे और समय पर। तो इट डज नॉट डिपेंड on concentration, कौन को मतलब concentration of reactant and time। तो क्या देखना है आप लोग को कि यह अभिकारक के सांद्रण और समय पर निर्भर नहीं करता है। इसमें हम लोग को अभिकारक का कोई सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा, सांद्रण ज्यादा रहे या कम रहे उसके मात्रक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट हम लोग को क्या देखना है, इट डिपेंड ऑन, आप लोग बोल देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, इट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड कैटालिस्ट। ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर एंड कैटालिस्ट पे। टेम्परेचर पर, प्रेशर पर एंड कैटालिस्ट पर ये डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड नहीं करता, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम पर डिपेंड नहीं करता, और टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है। तो हिंदी में क्या लिखेगा, या ताप, दाब एवं उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा क्या है, इसका महत्व क्या है कि हायर द वैल्यू ऑफ के, higher the value of K denotes fast reaction। मतलब क्या, यदि K का मान अधिक हो तो वो किस रिएक्शन को प्रदर्शित करेगा, तीव्र अभिक्रिया के लिए। वो कैसा था अभिक्रिया के लिए,
तीव्र अभिक्रिया। तो क्या हम लोग इसका हिंदी क्या देखेंगे? यदि K का मान उच्च हो तो वह तीव्र अभिक्रिया को सूचित करता है। बट लोअर द वैल्यू ऑफ, यहीं पर क्या है, लोअर द वैल्यू ऑफ के डिनोट कौन रिएक्शन? स्लो रिएक्शन। यदि K का मान निम्न हो तो वह मंद अभिक्रिया को सूचित करता है। तो K के वैल्यू पर K का मान लिया जाए, K का मान 20 है या किसी का K का मान 50 है। अब बोलेगा ये दोनों में कौन सा रिएक्शन फास्ट है, कौन रिएक्शन स्लो है? तो K का मान किस में ज्यादा है? इसमें वैल्यू है, तो इसकी ये जो है जिस रिएक्शन का K का मान होगा वो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन कहलाएगा। जिस भी रिएक्शन के लिए K का मान ये होगा वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? स्लो कहलाएगा। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट किससे रिलेटेड था? रेट कांस्टेंट से। तो रेट कांस्टेंट से आप लोग को मेडिकल, IIT, IIT इंजीनियरिंग या कोई भी पैरामेडिकल का वगैरह, तो इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। एक ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स रहता है, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? यूनिट पूछता है। इसका दे देगा कि द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और 4 को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आप रिएक्शन को यूनिट निकालने के लिए आप लोग को ट्रिक दिए थे, उस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते। तो इससे केवल एक ही प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट पर आधारित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कन्फर्म रूप से यूनिट इसका पूछा हुआ रहता है। तो यूनिट आप लोग को शायद आपसे पूरा कंसेप्ट के साथ बन जाएगा। अब मैं आप लोग को इतना कंसेप्ट दिया हो तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक इच्छा अनुसार दे ही सकते।